हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन नॉलेज पॉइंट में, जहां आप पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मॉक्सिकाइंड सीवी ड्राई सिरप के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों, जानेंगे कि भाई इसका यूज़ क्या होता है, बच्चों में कहाँ कहाँ किस किस बीमारी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्या इसके सही डोज होते हैं, क्या प्राइस होते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको आज इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल सरल भाषा में दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती रहती है। तो आपको जब भी किसी भी बारे में, दवाई के किसी भी टॉपिक के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो मेडिसिन नॉलेज पॉइंट को फॉलो कर लो और सब्सक्राइब कर लो। यही चैनल आपको देखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको दवाइयों के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दोस्तों मिलती रहती है। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है शाहरुख मलिक, मैं हूँ एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। दोस्तों, मॉक्सिकाइंड सीवी ड्राई सिरप, सबसे पहले तो इसकी पैकिंग के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, ऐसी पैकिंग आपको मार्केट में इसकी आसानी से अवेलेबल हो जाती है। ये इसकी दोस्तों पैकिंग होती है। बात करते हैं इसके प्राइस की। तो दोस्तों, इसका प्राइस होता है 62 रुपये में आपको ड्राई सिरप आसानी से मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। बात करते हैं इसके अंदर क्या कंपोजिशन होते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर अमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवुलेनेट होता है। अब बात करते हैं कितनी स्ट्रेंथ में होता है। तो दोस्तों, इसके अंदर अमोक्सिसिलिन जो होता है वो होता है 200 mg में, और जो पोटेशियम क्लेवुलेनेट होता है वो होता है इसमें 28.5 mg। बात करते हैं कि भाई इसको मॉक्सिकाइंड सीवी ड्राई सिरप को कौन सी कंपनी बनाती है। इसको मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है। दोस्तों, बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है। इसके प्रोडक्ट के रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन देखे जाते हैं। दोस्तों, इस सिरप का इस्तेमाल बच्चों में 6 साल से कम उम्र के बच्चों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ड्राई सिरप है तो बच्चों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। 6 साल से बड़े उम्र के बच्चों में टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि भाई इसके क्या कंपोजिशन तो हमने जान ली है। इसमें अमोक्सिसिलिन 200 mg में और पोटेशियम क्लेवुलेनेट इसमें 28.5 mg में अवेलेबल होता है। पर 5 ml की स्ट्रेंथ में ये mg इसमें अवेलेबल होती है। अब बात करते हैं कि भाई इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, बिल्कुल डिटेल में इसके जो है यूज़ जानेंगे। तो दोस्तों, इसका इस्तेमाल, ये एक एंटीबायोटिक ड्राई सिरप होती है। इसका इस्तेमाल बैक्टीरिया को किल करने के लिए किया जाता है। ये बैक्टीरिया को मारकर जिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने में मदद करता है। और दोस्तों, जो इसमें अमोक्सिसिलिन होता है ये पेनिसिलिन ग्रुप का एक एंटीबायोटिक होता है, और जो इसमें पोटेशियम क्लोराइड होता है ये बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर होता है, जो कि ये दोनों कंपोजिशन मिलकर बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होने वाली जो बीमारियां होती हैं उनको ठीक करता है, जो बैक्टीरिया को किल करने में सहायक होते हैं। इसी तरीके से ये दवाई काम करती है। बात करते हैं इसके यूजेज की कि कहाँ कहाँ इसका डॉक्टर के द्वारा यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, इसका इस्तेमाल ईयर इन्फेक्शन में, कान में कोई इन्फेक्शन हो जाता है बच्चों में तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। कान में सूजन आ गई है, दर्द आ गई है, वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, ईयर आई इन्फेक्शन, आँख में कोई जलन हो गई है, सूजन आ गई है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, जॉइंट इन्फेक्शन, बच्चों के पैरों में किसी प्रकार का कोई जोड़ में जो इन्फेक्शन हो जाता है जोड़ों में, तब वहाँ का इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, घाव को सुखाने के लिए, जी हाँ, कोई पुराना घाव हो गया है वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, कोई घाव पुराना हो गया है जिसमें पस भर गई है, मुआद भर गई है, उसको सुखाने में भी इसका इस्तेमाल बेहतरीन माना जाता है। और दोस्तों, नज़ले जुकाम खांसी में, जी हाँ, बदलते मौसम में नज़ला जुकाम खांसी होता है, वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल बेहतरीन माना जाता है। और दोस्तों, ओवरऑल अगर कहा जाए तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लंग्स इन्फेक्शन में इसका बेहतरीन रिजल्ट देखा गया है। निमोनिया में क्या होता है, बच्चों में फीवर आता है, लंग्स में जो है सांस में दिक्कत आती है, और जी जो है बलगम जो है पड़ता है एक तरीके से, अगर आम भाषा में कहा जाए तो उसको बलगम को ठीक करने के लिए और फीवर को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, ओवरऑल अगर कहा जाए तो लंग्स इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो दिक्कत आती है उसको ठीक करने के लिए, घाव को सुखाने के लिए, सर्जरी के दौरान जो स्टिचिंग लगते हैं, जो मतलब टांके लगते हैं, उनको सुखाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पुराना घाव हो गया उसको सुखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों में डेंटल इन्फेक्शन, मतलब कि दांत में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो गया, वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, अब बात करते हैं इसके डोज के बारे में। डोज से पहले आपको बताता चलूँ, इस सिरप का इस्तेमाल बच्चों में 6 से 7 साल से कम उम्र के बच्चों में किया जाता है। 7 साल से कम उम्र के बच्चों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बात करते हैं इसके डोज की। डिटेल में आपको डोज समझाऊंगा, ध्यान से आपको डोज समझनी है, क्योंकि इसकी डोज सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो दोस्तों, इसके अंदर मैंने आपको बताया अमोक्सिसिलिन 200 mg में, और जो पोटेशियम क्लेवुलेनेट होता है वो 28.5 mg में 5 ml के अंदर ये अवेलेबल होता है। ये जो स्ट्रेंथ होती है पर 5 ml की स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है। बात करते हैं इसकी डोज की। तो दोस्तों, इसकी जो, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसकी जो डोज होती है वो 40 mg पर kg
पर डे की डोज में दी जाती है। मतलब कि 1 साल का कोई बच्चा है, उसका वजन लगभग 10 kg होता है। अब 40 mg पर kg पर डे की डोज दी जाती है डिवाइडेड डोज में। जैसे कि 1 साल का कोई बच्चा है, 10 किलो उसका वजन है, तो 40 mg पर kg के हिसाब से उसकी डोज बैठती है दोस्तों 400 mg। सुबह और शाम डिवाइडेड डोज में दी जाएगी, मतलब कि सुबह 200 mg, शाम में 200 mg। तो दोस्तों जैसे कि इसमें है 28 mg में, 28.5 mg में ये पोटेशियम क्लोविनेट है। आपको बताता चलूँ, जो भी 3 कंपोजिशन या 4 कंपोजिशन, जितने भी कंपोजिशन की कोई सिरप होती है, यहाँ समझने वाली बात है दोस्तों, तो उसमें एक कंपोजिशन के हिसाब से ही डोज जो है कलेक्ट की जाती है। जैसे कि इसमें अमोक्सिसिलिन है ना 200 mg में, तो इसी के हिसाब से डोज कलेक्ट करेंगे, इसी अनुपात में दूसरे कंपोजिशन की अलग अलग डोज नहीं हमें जो है तय करनी है। सिर्फ एक कंपोजिशन की डोज लेकर चलनी है, क्योंकि कंपनी उसी अनुपात के हिसाब से और कंपोजिशन भी इसमें डालती है। तो सिर्फ हमें अमोक्सिसिलिन के हिसाब से डोज तय करनी है। बाकी जो 28.5 mg में इसमें पोटेशियम क्लोविनेट मिला हुआ है, वो इसी के अनुपात से डाला गया है। सिर्फ एक कंपोजिशन की हम डोज तय करेंगे। तो इसमें अमोक्सिसिलिन 200 mg में होता है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया 40 mg पर kg पर डे की डोज डिवाइडेड डोज में दी जाती है। 1 साल के बच्चे में 10 किलो वजन होता है, तो 40 mg के पर kg के हिसाब से 200 mg की जो है डोज बैठती है। तो 1 साल के बच्चे को आप सुबह और शाम 200 mg बैठ रही है, तो सुबह शाम 5-5 ml आपको जो है बच्चों को दी जाती है इस सिरप में से डोज। अब 2 साल का बच्चा है तो उसमें भी इसी हिसाब से 12 किलो वजन होता है। 2 साल के बच्चे में 3 साल के बच्चे में 14 किलो, 4 साल के बच्चे में 16 किलो। तो इसी तरह मतलब डोज बढ़ती चली जाएगी। अब 2 साल के बच्चे में आप कैसे दोगे? अगर आप 6 ml सुबह शाम की डोज बैठती है, अगर आप कलेक्ट करेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अगर हम 40 mg पर kg पर डे की डोज डिवाइडेड डोज में अगर हम लाएंगे, तो 5-6 ml सुबह शाम खाना खाने के बाद इसकी डोज दी जाएगी बच्चे को। एक बार फिर डोज बताता चलूँ, 40 mg पर डे की डोज डिवाइडेड डोज में इसकी दी जाती है। जी हाँ, सुबह शाम खाना खाने के बाद। अब दोस्तों आशा करता हूँ आपको डोज समझ में आ गई है, थोड़ा वीडियो लंबी भी हो गई है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की कि क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों अगर बच्चे में इसकी सिरप का यूज़ किया जा रहा है, तो दोस्तों बच्चे को नोज़िया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, जी मचलाना, दस्त लगना। दोस्तों दस्त लगना इसके सीवियर साइड इफ़ेक्ट में से एक होता है। और दोस्तों चक्कर आ सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है, ये इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अगर कोई सीवियर साइड इफ़ेक्ट दिखे, इसका इस्तेमाल बंद करें और डॉक्टर से सलाह लें। बात करते हैं इसके ड्यूरेशन की कि कब तक इस सिरप का इस्तेमाल डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। तो 3 से 5 दिन तक इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। अगर सीवियरिटी ज़्यादा है बीमारी की, तो 7 दिन तक भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जा सकता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही हेल्पफुल और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मेडिसिन नॉलेज पॉइंट पर।